सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वंजना व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत भी कार से हो रही है। जैसा हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम अब ध्रीवा को थोड़ी सी आदत डलवा रहे हैं बाहर निकलने की। तो अभी हम इवनिंग एक छोटी सी ड्राइव पे आए हैं और बढ़िया सा सनसेट भी हो रहा है। आज थोड़ा सा सन भी दिख रहा है। तो करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत भी। तो व्लॉग के अंत तक बने रहे और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। बाकी गाइज ये देखिए आप, हॉप अप में कुछ झूले टाइप लगे हैं और ये कुछ विंटर कार्निवल चल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पूरा रश हो रखा है यार। और ऊपर से संडे है, तो संडे को तो यहाँ पे काफ़ी रश रहता ही है। गाइस हम वापस आ गया और ध्रुव ने ना ध्रीवा का कहीं हैंकी गुम कर दिया है। ब्लू कलर का इतना प्यारा हैंकी था वो, और मैं वही ढूंढते आ रहा हूँ। गाड़ी में तो चेक कर लिया, कहाँ रखा इसका हैंकी। ओ यार, मतलब ये यही छूट गया था ये है। कोई ना, अब गाइस अंदर चलते हैं। ध्रीवा को अंदर अपने वो प्ले जिम में खेल रही है। हम ध्रीवा को इसलिए ड्राइव पे ले गए थे, तो प्रीवियस ब्लॉग में हम गए थे बाहर आउटिंग में ध्रीवा के साथ, पर ध्रीवा बाहर आउटिंग में उतनी ज़्यादा हैप्पी नहीं थी जितनी ज़्यादा वो घर पे रहती है। मतलब घर पे वो ऑल टाइम उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल रहती है और खेलती रहती है, बहुत कंफर्टेबल रहती है। और जब हम उसको बाहर ले जाते हैं तो वो थोड़ा सा ना चुपचाप से एंड एक तो थोड़ा ऑब्जर्व भी करती है, बट उतना खुश नहीं होती है वो। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, ध्रीवा स्माइल करने लगी और मतलब थोड़ा सा अंदर आके अब तो बहुत ही खुश है ना, जब अंदर अपने प्ले जिम में अपने कंफर्ट प्लेस में आ गए। हाँ, क्योंकि हम घर की हमारी आदत होगी इसको, तो हम चाहते हैं कि वो थोड़ा फैमिलियर हो। हाँ, कोशिश हम यही कर रहे हैं। तभी हम अभी बस छोटी सी राइड के लिए गए थे, ज़्यादा दूर नहीं गए थे, क्योंकि थोड़ा सा अगर हम घुमाएंगे, और मेरे को उम्मीद है कि कुछ टाइम बाद ये हमारी ध्रीवा ट्रैवलर बन जाएगी, बड़ी भी हो जाएगी। इसको अंदर ही अंदर रखा है ना, तो ये ऐसी होगी। बाकी गाइस मैं आपको आज का ये दिखाऊं, आज का लुक क्रिसमस के लिए लिया था मैंने अंदर से बहुमत डाली, इसलिए मैं ज्यादा मोटी लग रही हूँ इसमें। है नहीं, वैसे मोटी है। हाँ, इतना शक नहीं करने का। अच्छा है, आप मतलब ठीक है। हाँ, बढ़िया लग रही है, ऐसा नहीं है। बढ़िया, घर में मैं बढ़िया पहन सकती हूँ, पर फॉर्मल के अंदर आप पहन सकते हो थोड़ा सा स्टाइलिश लगने के लिए। सो गाइस, आज ना मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ अपनी पोस्टमार्टम जर्नी की। ध्रुव ने तो मुझे बहुत बार बोला है कि तेरे को बताना चाहिए, बट मेरे को ऐसा था कि जब तक मैं कंफर्टेबल नहीं होती तब तक मैं मतलब नहीं शेयर कर सकती ना। वो मेरे को लगता है कि मुझे शेयर करनी चाहिए। बिल्कुल, है ना, जर्नी शेयर करनी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब हमें एज अ न्यू पेरेंट पता चली है, और वो एक ना न्यू मदर को पता नहीं होती है। चलो, हमारे तो फैमिली में मतलब कोई बड़े है नहीं घर के अंदर, क्योंकि विद टाइम अगर आप किसी चीज़ में फंसते हो तो कुछ ना कुछ पता चलता ही रहता है। बट जो हमने एक्सपीरियंस गेन करा और हमने खुद से जो चीज़ें सीखी है, वो अंजना शेयर करेगी तो आपकी डेफिनेटली बहुत काम आएगा। क्या हुआ, बहुत डिफिकल्ट रहा मेरे लिए वो चीज़। हाँ। जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ अभी, वो आई थिंक मैं बोलती हूँ डिलीवरी से भी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि वो इमोशनली भी बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट करती है। बिल्कुल। सो इसके बारे में बात करते हैं अभी। हाँ, और बिल्कुल गाइस स्किप ना करना। Yes. उससे पहले हमें एक ज़रूरी काम है, पहले वो भी कर लेते हैं। कौन सा? गिव अवे विनर को वीडियो कॉल। ओहो, हाँ वो कल करनी थी, कल थोड़ा बिजी। हाँ, कल बिजी थे, तो एक वीडियो कॉल एक बार पूछ ले, अगर अवेलेबल है वो तो कॉल भी कर लेगी, उनका ब्लॉग में पार्ट भी ले लेंगे। उसके बाद फिर अंजना आपके शेयर करेगी एक ब्यूटीफुल सी। मुझे पता है बहुत सारों के साथ ये प्रॉब्लम, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि मैं इस चीज़ में बहुत रोई हूँ और बहुत बिल्कुल ऐसा रहा है मेरा एक्सपीरियंस इसमें। इतनी पॉजिटिविटी आपसे आती है, लग रहा है। नहीं, आप लोगों से तो मतलब मैं क्या। हेलो, कैसे हो? मस्त। डॉक्टर तानिया देख लिया हमने, फेस टू फेस। मैंने भी देख लिया। हाँ जी गाइस, तो अभी हम डॉक्टर तानिया से वीडियो कॉल करके हटे हैं। yes. तो क्लिप भी मैंने डाल दी होगी, तो आपने देख ही लिया होगा। तो हम अपने सब्सक्राइबर्स को जो वादा करते हैं वो पक्का से निभाते हैं। सो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ। अब मैं थोड़ा शॉर्टली बोलूँगी, वैसे तो बहुत लंबी 3 महीने की स्टोरी है, बट मैं शॉर्टली आपको बोलूँगी। अंदर बोल रही थी कि मैं जाता हूँ, मैंने बोला नहीं, आप बैठो, थोड़ा कंफर्टेबल। हाँ, साथ में थोड़ा सुन लेते हैं, हम भी रिवाइंड हो जाएगी चीज़ें। रिवाइंड हो जाएगी। उससे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं कि एक हमारे जो फर्स्ट विनर आए वो भी हमें इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर ले,
लो जी, आप जा सकते हो। हाँ मैं ध्रीवा के पास ही जा रहा हूँ। आप ध्रीवा के पास जाओ। मैंने ध्रीवा को सुलाया था बट उठ गई हो, नहीं अकेली नहीं रहती है, अभी उसको चाहिए आसपास लोग ना। सो गाइस थ्रू ध्रीवा के पास गए, सो मैं अपनी ये जर्नी आपको अकेली बताती हूँ। सो आज मैं ना ही पोस्टमार्टम के बारे में बात करने वाली हूँ, ना ही डिलीवरी एक्सपीरियंस तो मैंने बताई दी। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ ना, उस चीज़ से बहुत लोगों को हेल्प मिल सकती है और मैं कंफर्टेबल हूँ ये उन नई माँओं से शेयर करने के लिए जो शायद इस दौर से गुजर चुकी है या गुजर रही है या आगे आने वाली है उनके लिए। सो मैं बात कर रही हूँ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कि कितना डिफ़िकल्ट होता है एक माँ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बेबी के लिए। शायद मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बहुत 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 बुरा रहा है। एक्चुअली हुआ क्या था, जब ध्रीवा हुई थी सो जिस हॉस्पिटल में मैं थी तो उस टाइम पे ना ध्रीवा को फार्मूला दिया था ये करके कि अभी मिल्क सप्लाई बहुत कम है। जैसे आप एनपी होते हो, जब आपका सी सेक्शन होता है तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल होता है एक मदर के लिए भी और एक बेबी के लिए भी फीड करवाना, क्योंकि दोनों के लिए ये नया एक्सपीरियंस है। सो मेरे और ध्रीवा के साथ भी सेम ही हुआ। तो उस टाइम तो नहीं करवाया, उस टाइम तो फार्मूला दे दिया, जो कि सबसे बड़ी गलती थी। अगर उस टाइम पे ही आई नो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होनी थी, बहुत मुश्किल होनी थी, अगर उस टाइम पे ही नर्सिस ने या डॉक्टर ने थोड़ा सा प्रयास किया होता तो शायद ध्रीवा को हमें मतलब फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाना ही नहीं पड़ता, बट दैट टाइम पे देना पड़ा। उसकी पूरी रात मेरी गई थी एनपीओ ही। सो नेक्स्ट डे से जब मैंने खाना पीना शुरू किया तो मिल्क सप्लाई तो बढ़ गया, मतलब दूध आना उतना फ्लो में नहीं आया, मतलब दूध आना शुरू तो हुआ बट ध्रीवा सक ही नहीं कर पा रही थी, उसको सक करने में प्रॉब्लम आ रही थी। वो फार्मूला उसको उस टाइम चम्मच से देते थे तो वो उसी से फीड करने में कंफर्टेबल थी, और जैसे ही उसको भूख लगती थी तो उसको मतलब दूध अभी तक ऐसे कि उसको जब भूख लगती है ना, उसको उसी टाइम अगर दूध ना मिले ना तो वो इरिटेट हो जाती है, बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं, और शायद हर एक बच्चा ऐसे ही होता है। तो दैट टाइम पे फिर समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब बेबी सक करेगा तो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होएगा तो ही मिल्क सप्लाई आती है आपकी। जब बेबी सक ही नहीं करेगा, बोलते हैं ना बेबी जितना सक करता है उतना दूध बनता है। दूध बनने की माँ की दूध बनने के लिए माँ का स्ट्रेस फ्री, अच्छी डाइट, वाटर इनटेक और बेबी सकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो मेरे केस में बेबी सकिंग मतलब सारा कुछ चीज़ लो था। एक तो गाइज मेरी प्रेगनेंसी में ना मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग थी ड्यू टू माय गॉल ब्लैडर स्टोन या हार्मोनल इम्बैलेंस, आई डोंट नो किस वजह से, बट जो आया है वो ये है कि मेरे को स्टोन था, उस वजह से मतलब मैं ज़्यादा फैटी या कुछ भी ज़्यादा खा लेती थी तो मेरे को वॉमिट हो जाता था। सो उस वजह से मेरा डाइट भी इतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि कुछ खा रही हूँ वॉमिट हो रहा है। तो डाइट आपका अगर पहले से अच्छा हो ना तो मिल्क सप्लाई भी आपकी अच्छी रहती है। ऐसा होता है जनरली, ऐसा है नहीं कि सबके साथ ही ऐसा होता हो, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है। सो नेक्स्ट डे से फिर हमने ना पंपिंग शुरू कर दिया कि माँ का दूध तो देना ही है बच्चे को। पंपिंग के लिए एक मैनुअल पंप लाया था और एक इलेक्ट्रिकल। मैनुअल इट्स वेरी पेनफुल और उससे बहुत कम आ रहा था, मतलब उसमें घंटों लग रहे थे। तो फिर इलेक्ट्रिकल आपके लिए बहुत ईजी वे होता है पंपिंग करने के लिए। कुछ लोग यूज़ भी करते होंगे जो वर्किंग है या फिर जो पंप करके बेबी को देते हैं, जिनको मेरी तरह शायद बेबी सक नहीं कर पा रहा है। स्टार्टिंग में जिन जिन भी माँओं को ये प्रॉब्लम होती है वो शायद ये चीज़ यूज़ करते होंगे। तो पंप करके हम ध्रीवा को दूध दे रहे थे। पर जब मैं घर आई तो थोड़ा मेरी डाइट में इम्प्रूव हुआ, मतलब मेरे लिए खिचड़ी, दलिया, हमारे बाड़ी बोलते हैं, मतलब ऐसी मीठी मीठी चीज़ें और हेल्दी चीज़ें जब मैंने खानी शुरू की तो मेरा मिल्क सप्लाई तो बट अब सेम प्रॉब्लम ध्रीवा को हमने फार्मूला से एक तो इंट्रोड्यूस करवा दिया था। सेकेंडली ध्रीवा सिर्फ और सिर्फ वही मतलब सक नहीं कर पा रही थी, वो वही चम्मच कॉली उसको वैसे ही फिर देना पड़ा। पंप करके ध्रीवा को मैं मतलब दूध देती थी और मैं आई थिंक 5 to 6 टाइम अ डे मैं पंप करती थी। एंड वो एक्सपीरियंस इतना पेनफुल था गाइस, मैं इतना रोई उसमें कि यार मतलब मेरे को उठ के रात को भी पंप करना पड़ता था। मेरे को ऐसा था कि एटलीस्ट माँ का दूध तो जाए, मतलब बहुत ट्राई किया, हर एक चीज़ ट्राई की, बट उस टाइम पे मतलब एक हफ्ता ध्रीवा ने बिल्कुल सक नहीं किया। वो मतलब मैं गोदी में एक तो प्रॉब्लम होती है आप उठ नहीं पाते हो, आप बैठ नहीं पाते हो, मतलब मैं मम्मी की हेल्प से सारी चीज़ें कर दी थी। दैट टाइम पे मासी भी थे तो मम्मी मासी सब ने मतलब बहुत प्रयास किए थे। फिर रोइन दीदी भी आए थे तो उन्होंने भी बहुत प्रयास किए थे बट कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि आई डोंट नो शायद बच्चा भी टाइम लेता है, मतलब दोनों के लिए नया है तो शायद
उस टाइम पे मेरे लिए इतना था कि मतलब एक माँ के लिए इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है ना कि यार क्या है यार ये समझ ही नहीं आता है। और ऊपर से सबसे बुरा बट मेरे केस में ये था कि मुझे कोई सुनाने वाला नहीं था, सबका पॉजिटिव था कि ये वो सो। बट मैंने बहुत सारे केसेस ये देखे, मेरी कुछ फ्रेंड्स कुछ नोन है जिनकी बिल्कुल मिल्क सप्लाई नहीं आया, उन्होंने मतलब फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया, बट वो बोलते कि सुनना भी बहुत पड़ा है कि आप एक बुरी माँ हो कि आप अपना दूध नहीं पिला सकते बच्चे को। प्लीज़ आप किसी भी माँ को ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस एक मदर होती है कि वो अपने बच्चे को दूध। और यार अगर मिल्क सप्लाई किसी के नहीं भी आ रही है ना तो उसकी गलती थोड़े ना है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें आप जितना माँ को स्ट्रेस रखोगे ना वो सारा स्ट्रेस बेबी पे जाता है, क्योंकि स्ट्रेस फ्री होना ब्रेस्ट फीडिंग मतलब ब्रेस्ट की गुड सप्लाई के लिए, गुड क्वालिटी के लिए बहुत 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 सही रहता है। प्लीज़, एक तो ऑलरेडी पोस्टमार्टम होता है, मतलब मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ये बोलना चाह रही हूँ, प्लीज़ किसी को भी ये ताना ना मारे, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग वैसे ही बहुत डिफ़िकल्ट है कुछ लड़कियों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है ये जर्नी। सो मेरे को ऐसे था यार मैं क्या, हम इवन मैं अपने गायनिक ने मेरे को वो एक पाउडर भी दिया था कि दूध के साथ में ना, मैंने दूध भी अपना मतलब 3 टाइम कर दिया था। हमने स्पेशल दूध लगाया था गाय का प्योर, आई डोंट नो प्योर आता होगा कि नहीं आता होगा, सिटी में बोलना बहुत मुश्किल है, बट A2 दूध की मैं 3 टाइम पीती थी ताकि मेरा सप्लाई मेरा ठीक होने लग गया था। बट प्रॉब्लम ये थी कि बेबी सक नहीं करेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा, बेबी के सकिंग से दूध उतना मतलब ज़्यादा बनता है, बोलते हैं ना कि दूध जितना बेबी सक करेगा दूध उतना बनेगा। पर मैडम को कौली चम्मच से दूध पीने की आदत हो गई थी। बट फिर हमने बॉटल से स्टार्ट किया, मैं अपना पंप करती थी बॉटल में और उसको बॉटल से पिलाना शुरू कर दिया, पर दूध मैं अपना ही देती थी। बट फिर मैंने ट्राई किया, मैं खुद उठती थी, ये सारी चीज़ें ट्राई की, मतलब जितना मेरे से हो सकता था मैंने अपना 101% दिया। बहुत डिफ़िकल्ट रही जर्नी, बट मैंने फिर जब मैं एक बार पीडियाट्रिशियन के पास गई थी तो उन्होंने बोला था कि आप कॉम्बो फीडिंग में रखो। कॉम्बो फीडिंग मीन्स कि आप बीच में फार्मूला भी दो, आप बीच में अपना दूध भी दो, क्योंकि द्रीवा की जो दूध की डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब कि उसको चाहिए जितना हम एक्सपेक्ट करें थे उससे भी ज़्यादा चाहिए होता था। तो उसको ये था कि आप कॉम्बो फीडिंग में रख सकते हो, बट अपना दूध बिल्कुल बंद नहीं करना, क्योंकि 6 महीने तक माँ का दूध बहुत क्रुशियल और बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए। तो अपना दूध तो देना ही देना है, उसमें एक एंटीबॉडीज़ वगैरह, मतलब माँ के दूध में सब कुछ है, मतलब सब बढ़िया है। 6 महीने तक आप जितना दे सकते हो। बट अगर किसी भी लड़की के ब्रेस्ट सप्लाई मतलब मिल्क सप्लाई नहीं आती है, फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो फार्मूला भी इंट्रोड्यूस करवा रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप फार्मूला भी रख सकते हो 6 महीने तक, या माँ का दूध दे सकते हो आप, या फार्मूला दे सकते हो, और आपने कुछ नहीं देना है। अभी जितने भी पीडियाट्रिशियन मतलब डॉक्टर होते हैं वो गाय का दूध मना करते हैं, क्योंकि गाय का दूध बच्चे को पचाने के लिए मतलब बहुत गाढ़ा होता है, वो तो नहीं पचा पाते हैं। सो बिल्कुल ही मना करते हैं। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि पानी डाल सकते हैं, पर डॉक्टर बोलते हैं कि अवॉइड ही करो आप, मतलब क्यों रिस्क लेना। तो आप मतलब दे सकते हो या फिर फार्मूला या फिर मदर फीड। सो यही होता है। सो मेरे को कॉम्बो फीड में मतलब मैं अपना दूध भी दे रही थी, बट फिर ना मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, बट ऑटोमेटिकली ना मेरा ट्राई करती रही, मैं ऐसी ट्राई करती रहती थी कि कभी ना कभी फिर ना खुद से द्रीवा ने मतलब शक करना शुरू कर दिया, खुद से उसने मतलब दूध मांगना शुरू कर दिया। जब जैसे जैसे वो बड़ी होती गई ना, मतलब उसने खुद ही वो कर दिया मेरे को, मतलब जितना मैं पहले ट्राई करती थी सब करती थी, वो मतलब एकदम से रिलैक्स मतलब होगी मैं कि नहीं यार ठीक है अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम मुझे बहुत हुई गई। फिर मेरी पीडियाट्रिशियन ने तो मुझे ये तक बोल दिया था कि बहुत प्रॉब्लम होती है अगर दूध इकट्ठा हो जाता है, बेबी सक नहीं कर रहा है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर के भी चांसेस होते हैं। एंड जो कि मजाक नहीं है, ये मतलब बहुत सीरियस टॉपिक है। अगर आप बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीड प्रॉपर करवाते हो ना, तो आपके लिए और आपकी बेबी के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। आपकी बेबी के लिए कि आपकी बेबी को माँ का दूध मिल रहा है, और एक माँ को ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंशन होती है अगर वो प्रॉपर बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है। सो बहुत अच्छी बात है यार। वैसे ही आपको पता है कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, कैंसर्स तो कितने कॉमन हो गए हैं फीमेल्स में भी। तो
मतलब कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है उनको, बट मैंने सारा कुछ किया। बट ध्रीवा ने सकिंग भी प्रॉपरली धीरे धीरे कर दी थी। बट जब वो टाइम था ना, जब मतलब मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ, वो मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था। आई थिंक डिलीवरी से भी डिफ़िकल्ट टाइम था। मतलब मैं ये सोच रही थी यार मैं क्या करूँ। आप स्ट्रेस लाना नहीं चाहते बट ऑटोमेटिकली मैं स्ट्रेस हो रही थी कि यार मैं क्या क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं सब कर पा रही है। मेरे भी ऐसे आता था मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। सब तो मेरे को भी ऐसे होता था कि सब तो करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सो अब मुझे समझ आ रहा है कि ये एक फेज़ होता है, सबकी लाइफ में अलग अलग आता है। तो इसमें आपको कैसे बाहर निकलना है वो आपको निकलना ही पड़ता है आपको अपने बच्चे के लिए। बट आई नो ये बहुत बहुत ट्रॉमेटिक होता है। सो मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ। अगर कोई होगी ना नई माँ यार, तो प्लीज़ स्ट्रेस नहीं होना है। मतलब जो आपको अपने बेबी के लिए दैट टाइम पे बेस्ट लगे आपको वो करना है। लाइक अगर मेरे मतलब ब्रेस्ट सप्लाई बिल्कुल ही नहीं आती या नहीं आती तो मैं फॉर्मूला देती, क्योंकि मेरे बेबी के लिए वो दैट टाइम पे था और मेरे बेबी को दिया भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है। मेरा जब तक दूध प्रॉपर ध्रीवा ने लैच करना शुरू नहीं किया, उसने सक करना शुरू नहीं किया, तब तक फार्मूला पे ही थी। एंड उसके बाद भी कॉम्बो फीडिंग में ध्रीवा को हमने रखा है। फिर उसके बाद भी जब सब ठीक हो गया, सब सही से हो रहा था, मिल्क सप्लाई भी अच्छी है, मेरा ठीक है, डाइट भी ठीक चल रहा है, ध्रीवा भी ले रही है, उसमें बीच में मेरे को गॉल ब्लैडर स्टोन की पेन होगी। गॉल ब्लैडर स्टोन की पेन के बाद मेरी सर्जरी होगी और सर्जरी पहले मैं 5 दिन के लिए एडमिट थी। जो उसकी वजह से मुझे फीवर आ रहे थे, जो उसकी वजह से मेरी इतनी हालत ख़राब हो रखी थी, मेरा CRP बढ़ गया था। तो उसके बाद मेरी सर्जरी हुई, मतलब 1 हफ्ता लगा लो। मैं यहाँ पे नियर बाय हॉस्पिटल है, इवन मुझे मना करते थे कि नहीं फीवर है अभी रहने दो, ध्रीवा को मत पंप करके दो। बट फिर भी ध्रुव वहाँ से 1 या 2 बार दिन को या शाम को ध्रुव जब ध्रीवा के पास घर आता था तो मैं पंप करके वहाँ से दूध देती थी यहाँ के लिए। बट जब मैं मैक्स में गई तो वहाँ पे भी फिर पूरे दिन ध्रीवा को 2 दिन फार्मूला फीड पे रखा। फिर वहाँ से मेरा सारा गड़बड़ हो गया सीन कि मतलब 2 दिन तक ना मैंने फीड करवाया है। और मेरे को मतलब सर्जरी के लिए जब मैं जा रही थी तो मेरे डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोला था कि आप फीड नहीं करवा सकते हो 2 दिन, आपको फार्मूला ही देना पड़ेगा। सो टच वुड, मतलब बोलते हैं ना कुछ चीज़ें ना प्लान्ड होती है सारी, इससे मैं सीखती हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग से ना ध्रीवा ने एक्सेप्ट कर लिया था। कुछ लोग होते हैं ना नहीं फार्मूला एक्सेप्ट करते हैं, पचा लेते हैं, बट ध्रीवा को फार्मूला भी ले लेती थी, वो ब्रेस्ट फीड भी ले लेती थी। सो इतना शॉर्ट ही थी कि दैट टाइम पे मुझे कितना स्ट्रॉन्ग एनेस्थीसिया दिया है, मैं वैसे ही फीड नहीं करवा सकती अगर ध्रीवा को मैं ले भी जाती, जिसे हमने प्राइवेट फॉर्ड किया था मैक्स में। पर सब कुछ भगवान ने ना ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स आई, बट वो इतना इजीली सॉल्व भी होगी सारी चीज़ें कि मम्मी के साथ ध्रीवा घर पे थी और वो फार्मूला पे थी, तो मेरे को टेंशन नहीं थी, ठीक है यार ले रही है। तो उसमें ना थोड़ा और जैसे मेरी डाइट उसमें थोड़ा, जब आपकी गॉल ब्लैडर की सर्जरी होती है तो आपको जैसे हैवी घी के लिए मना किया, दूध हैवी मतलब मलाई वाला दूध, ये सारा कुछ 1 हफ्ते के लिए तो बिल्कुल ही मना कर दिया। तो फिर और थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, फिर फार्मूला थोड़ा और ज़्यादा करना पड़ा और फीडिंग थोड़ा कम हो गया। फिर जैसे जैसे मैं डाइट पे आई, अब नाउ गुड। पर अभी भी मैं बोलती हूँ कि मेरी बेबी कॉम्बो फीडिंग में है, लाइक फार्मूला प्लस मिल्क ब्रेस्ट फीड दोनों। पर रात को मैं पूरा ब्रेस्ट फीड में ही रखती हूँ। दिन में ऐसा होता है कि कई बार जैसे ध्रुव के साथ है तो बीच में उसको चाहिए होता है, क्योंकि ना वो ले लेती है ना, तो दे देती हूँ मैं उसको। बाकी ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट रही है यार। मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर किसी के सप्लाई या मिल्क सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है ना, सो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आप ट्राई करो, स्ट्रेस फ्री रहो। सबसे पहले तो स्ट्रेस फ्री रहो। मेरे तो खुद रोना आ जाता था यार कि मैं क्या करूँ यार, क्या हो रहा है। मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है गाइज, प्रॉब्लम ये है कि इतना पेनफुल होता है ये प्रोसीजर, आपके निप्पल सोर हो जाते हैं। मतलब जब आपका बेबी सक नहीं कर रहा है, वो जब मिल्क इकट्ठा होता है तो वो कितना पेनफुल होता है। लाइक अभी मैं अपना पिछला सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कैसे मतलब इस चीज़ से बाहर आई हूँ मैं। मतलब बहुत अंदर ही अंदर बहुत ऐसे
होता था कि यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बट ठीक है, सब हो गया अच्छे से। पर मैं ये बोल रही हूँ कि बी स्ट्रांग रहे, और किसी को भी इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो ना तो आप प्लीज़ मुझे डीएम कर सकते हो। मैं जब फ्री होती हूँ तो मैं रिप्लाई करती हूँ इन सब चीज़ों में, कि मेरी तरह अगर किसी के मतलब है प्रॉब्लम तो बिल्कुल आप इससे बाहर निकल सकते हो। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, पर यही बोलूँगी कि प्लीज़ स्ट्रेस फ्री डाइट, और बेबी जितना सक करेगा, मिल्क सप्लाई इतनी रहेगी, पानी पीते रहो, दूध पीते रहो। हाँ, सबसे बड़ी बात कि स्टार्टिंग से ही बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग की आदत डलवाओ। अगर किसी के नहीं आ रही है, अगेन मैं बोलूँ, फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं, आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात करें जो आपके बेबी के लिए दैट टाइम पे बेटर है। माँ कभी अपने बच्चे के लिए बुरी नहीं हो सकती है, सबसे सेफ बच्चा अपनी माँ के साथ ही है, तो आपका डिसीजन सबसे पहले होता है। सो यही मेरी एक जर्नी थी। होप इसी से किसी को तो हेल्प मिली होगी। मुझे लगा कि मुझे ये पार्ट भी अपनी ऑडियंस से शेयर करना चाहिए। जब मैंने डिलीवरी, पोस्टमार्टम सब कुछ करा है, तो वाई नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, क्यों ध्रुव? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बोल रही है। तो जैसे अंजना ने जो भी शेयर करी है इन्फॉर्मेशन, बाय द वे गाइज, ये जो हमने द्रिबू को बनाया ना, ये वही है जो गिफ्टेड आया था, बट इसमें ना ये बहुत अनकंफर्टेबल इसलिए हो रही है क्योंकि इसको पसंद नहीं आ रहा। ये फर्स्ट टाइम हमने पहनाया है ना, सॉक्स तो बार बार खुल रहे हैं तो हमने पहनाया ही नहीं वो, बट अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। होता है ना कि ये अभी धुल के ना हाँ, सॉफ्ट होगा। हाँ हाँ, अभी थोड़ा सा हार्ड जैसा लग रहा होगा इसको, बट धीरे धीरे सॉफ्ट होगा। पर इसके पापा और ध्रीवा का आज मैचिंग हो गया है। यस, फोटोज भी क्लिक करी है वैसे तो। हाँ, क्यों रो रही थी ये? हो जाता है ना, बोर हो जाती है ध्रीवा। तो थोड़ा सा ये कि फादर की कंपनी चाहिए होती है। अच्छा अच्छा, और बहुत ही जल्द हम ध्रीवा का फेस आप लोगों के समक्ष रखे। हर एक फीमेल को ऐसी चीज़ों में प्लीज़ आगे आए और इस बारे में बात करनी चाहिए। अपने डॉक्टर से भी मिलना चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। इसके बारे में लोग बात बहुत कम करते हैं, बट ऐसा ना करेगा इस, क्योंकि पार्ट ऑफ द लाइफ। बस काफ़ी है आज के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 17 मिनट की तो ये वीडियो होगी है। तो कर रहे हो इस व्लॉग को यहीं पे एंड। ओके गाइज, सो करते सी वीडियो को यहीं पे समाप्त। वी होप कि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और देखते रहे ध्रुवंजना ब्लॉग। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय।